मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम चार्ट के ऑप्शन पे बात करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीज़ों को शो करने के लिए बाज़ औक़ात हमें चार्ट को ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें एक्सेल में जाके चार्ट बनाने और उसे कॉपी करके MS वर्ड में लाने की जरूरत नहीं है। ये काम हम डायरेक्ट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहते हुए कर सकते हैं। हम इस चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल हैं और नीचे उनकी लिस्ट है। इसमें से हमारे पास टेम्पलेट है, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार, एरिया, XY स्केचर्स, स्टॉक, सरफेस, रेडर और कॉम्बो चार्ट। ये तमाम चार्ट की वैरायटीज जो हम मोस्टली एक्सेल में यूज करते हैं वो हमें वर्ड में अवेलेबल है। इसमें से जिस स्टाइल को हम अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसमें से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करती हूँ, ओके करती हूँ तो ये चार्ट मेरे डॉक्यूमेंट में आ गया और उसके साथ साथ हमारे पास ये एक्सेल इन्वायरमेंट जाहिर हो रहा है। और इसमें आप देखें तो ये कैटेगरी 1 है, सीरियल नंबर 1, 2, 3। अगर हम ये सपोज कर लें कि कैटेगरी में हमें डिफरेंट मंथ की सेल दिखाई जा रही है और सीरियल नंबर 1, 2 और 3 में डिफरेंट पर्सन्स है तो ये उनकी सेल है। अगर हम इसमें चेंजिंग करें तो वो चेंजिंग यहाँ अप्लाई होगी। अगर मैं कैटेगरी 1 की जगह A लिखूं और यहाँ B लिखूं और यहाँ C लिखूं और यहाँ कैटेगरी 1 की जगह डिफरेंट मंथ लिखूं जैसे जनवरी, तो आप देखेंगे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो तमाम मंथ आ गए जो मैंने लिखे थे। और उसके साथ जो कैटेगरी मैंने चेंज की थी A, B, C, फर्ज करें एक एम्प्लॉय है, B दूसरा एम्प्लॉय और C तीसरा एम्प्लॉय है और ये उनकी डिफरेंट मंथ की सेल है। अब आप कहेंगे यहाँ एक्सेल इन्वायरमेंट तो आ रहा है लेकिन एक्सेल के तमाम ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहे। तो एक्सेल के तमाम ऑप्शन को शो करने के लिए हमारे पास ये निशान नजर आ रहा है। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो हमारे पास एक्सेल का कंप्लीट इन्वायरमेंट नजर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारे टेबल का डाटा मौजूद है, उसका चार्ट नहीं। चार्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किया है तो हमें उसी इन्वायरमेंट में काम करना है, लिहाजा हम इसको क्लोज कर देंगे। इसको क्लोज करने के बाद आप देखिए तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। वो ऑप्शन हमें यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी। सबसे पहले ये ऑप्शन हमारे पास आप पहले भी देख चुके हैं, ये लेआउट ऑप्शन है। इससे हम अपने चार्ट की रैपिंग टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और चार्ट की पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट और चार्ट को इकट्ठे यूज करना है तो हमारा टेक्स्ट किस पोजीशन में होगा और चार्ट किस पोजीशन में होगा, या इसकी अलाइनमेंट कैसे होगी, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो चार्ट एलिमेंट है। चार्ट एलिमेंट से हम ये दिखा सकते हैं कि हम इसमें से किस चीज को शो करना चाह रहे हैं। एक्सिस शो करना चाह रहे हैं, एक्सिस के टाइटल को शो करना चाह रहे हैं, चार्ट टाइटल को शो करना चाहते हैं, डाटा लेबल शो करना चाह रहे हैं। यहाँ से हम जो ऑप्शन शो करना चाहें उन्हें शो कर सकते हैं और जिन ऑप्शन को हम हाइड करना चाहें हाइड कर सकते हैं। अगर मैं डाटा लेबल को शो करूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखिए हमें तमाम डाटा के लेबल्स जो है हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ चार्ट एलिमेंट की तरफ आए तो यहाँ भी हमारे पास वही ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ जो ऑप्शन हमें अवेलेबल है उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपने चार्ट के कौन से हिस्से को शो या हाइड करना है। लेकिन यहाँ जो चार्ट एलिमेंट में हमें ऑप्शन अवेलेबल है उसमें हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें जिस चार्ट के जिस हिस्से को शो करना है उसे चार्ट की किस पोजीशन में रखना है। अगर मैं डाटा लेबल पे बात करूं तो हमें कोई डाटा लेबल नहीं चाहिए, या हमें सेंटर में चाहिए, हमें इनसाइड एंड पे चाहिए, इनसाइड बेस में चाहिए, आउटसाइड चाहिए, या डाटा कॉल आउट के तौर पे चाहिए। इसमें से हमें जो स्टाइल अच्छा लगे हम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल कलर्स हैं, यहाँ से हमें इसी शेप में थोड़े से डिफरेंट स्टाइल हैं। आप देखें यहाँ जो हमारा स्टाइल है उसमें लाइनों की थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, नीचे वही चार्ट कम थिक लाइनों में है और यहाँ हमारे पास जो है थोड़ा
स्पेस छोड़ के लाइनिंग लगाई गई है। तो इसमें से हम अगर कोई स्टाइल चेंज करना चाहें या यहाँ से मजीद स्टाइल अगर हम अप्लाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। और यही तमाम स्टाइल जो है वो हमें यहाँ भी अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास क्विक लेआउट में भी कुछ स्टाइल है, अगर हम इनमें से किसी स्टाइल में अपने टेबल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज कलर है, इससे हम अपने चार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और जो कलर स्कीम हम यहाँ पे चेंज करेंगे उसी कलर स्कीम से रिलेटेड चार्ट स्टाइल हमें यहाँ अवेलेबल होंगे। अगर मैं इस कलर स्कीम को सिलेक्ट करूं और आप देखें यहाँ पे हमें इसी कलर स्कीम में डिफरेंट तरह के स्टाइल अवेलेबल हैं। ये तमाम वही स्टाइल हैं जो हमें यहाँ अवेलेबल थे, हम इन्हें यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वैल्यूज, नेम और सीरीज और कैटेगरीज। इसमें से भी हम यही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इसमें से किस कैटेगरी को शो या हाइड करना है। अगर हम जस्ट जनवरी को शो करना चाहते हैं, जस्ट फरवरी को शो करना चाहते हैं, जस्ट मार्च को या जस्ट अप्रैल को, ये फिल्टर ऑप्शन है और इससे हम फिल्टर कर सकते हैं कि हम इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन को शो करके बकाया तमाम को हाइड कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ ए पर्सन की सेल दिखानी है या बी पर्सन की सेल दिखानी है या सी पर्सन की सेल दिखानी है तो यहाँ हम सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। आगे आए तो हमारे पास सिलेक्ट डाटा है। यहाँ से अगर हमने अपना काम करने के बाद अपने सिलेक्शन खत्म कर देते हैं तो हमारे पास एक्सेल एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमें किसी डाटा में तब्दीली करनी है तो हम वापस इस ऑप्शन पे आएंगे और दोबारा हमारे पास एक्सेल एनवायरनमेंट आ जाता है। अब अगर हम किसी डाटा में तब्दीली करें तो हम इसे तब्दीली कर सकते हैं और करने के बाद इस सिलेक्शन को खत्म करें तो वो तब्दीली लाइव हमारे चार्ट में नजर आ रही होगी। जैसे आप देखें अप्रैल के मंथ में सी पर्सन की सेल 5 है, यहाँ आपको 5 नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ और 10 करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये तब्दीली यहाँ अप्लाई हो गई। यानी कि यहाँ हम जो भी तब्दीली करेंगे वो लाइव हमारे चार्ट में अप्लाई हो जाएगी। मैं इसे वापस क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन एडिट डाटा है। एडिट डाटा में भी हम अपने डाटा में तब्दीली कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमसे कोई फिगर जो है वो रॉन्ग एंटर हो गई और हमने उसे चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। नीचे अब फिर आगे चेंज चार्ट टाइप है। इस ऑप्शन से हमारे पास हम वापस पहले पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जब हमने स्टार्ट किया था और जहां हमारे पास जितने भी चार्ट स्टाइल अवेलेबल हैं उसमें से हम अपने चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको बार चार्ट की सूरत में शो करना चाहूं और ओके करूं तो आप देखिए हमारा चार्ट बार चार्ट में चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन है। फॉर्मेट ऑप्शन में हमारे पास चार्ट एरिया है और वही ऑप्शन नीचे फॉर्मेट सिलेक्शन में भी है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूं तो आप ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस एरिया को इंडिकेट करना है। अगर मैं चार्ट टाइटल पे करूं तो आप देखें ये एरिया हमारा हाईलाइट हो गया और हम इसे अगर चेंज करके कुछ लिखना चाहें तो हम इसमें लिख सकते हैं। यानी कि फॉर्मेट सिलेक्शन या चार्ट टाइटल जो है वो हमें इस चीज की ऑप्शन फ्राहम करता है कि हम एक्सेल एनवायरनमेंट में जाए बगैर इसमें तब्दीली कर सके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंसर्ट शेप। यहाँ से हम डिफरेंट तरह की शेप अपने चार्ट में एंटर कर सकते हैं और उसे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये एरो शेप पे सिलेक्ट करूं और यहाँ ओके करूं तो आप देखें ये एरो हमारा बन गया। इससे मैं अपनी किसी भी फिगर को हाईलाइट कर सकती हूँ। इस एरो को मैं छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। इसे मैं अगर टाइटल की तरफ किसी चीज को इंडिकेट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे अप्रैल के महीने को शो करना है मैं इसके पास ले आ सकती हूँ, इसे मार्च में ले जा सकती हूँ। मैं इस एरो शेप से किसी महसूस हिस्से को हाईलाइट कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास शेप स्टाइल है। हम जो शेप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये स्टाइल उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे जैसे कि पहले भी हमने देखा था। नेक्स्ट शेप फिल का ऑप्शन है। इससे हम अपनी शेप की फिलिंग को डिसाइड कर सकते हैं। नीचे शेप आउटलाइन है। शेप इफेक्ट में वही तमाम इफेक्ट है जिसे हम पहले देख। वर्ड आर्ट स्टाइल में हमारे पास हमारे टेक्स्ट के लिए डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है और क्रिएट लिंक से हम ये देख सकते हैं कि हमने अपने चार्ट का लिंक को किसी दूसरी चीज से क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिंक ही है। जब हम लिंक क्रिएट करेंगे तो वहां हम ये भी देखेंगे कि हम अपने चार्ट का लिंक किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या अपनी शेप से किस तरह लिंक क्रिएट कर सकते हैं या अपने पेज से। नेक्स्ट पोजीशन है। पोजीशन में भी तमाम ऑप्शन है जो हम देख चुके हैं।
रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर हमारे पास एक से ज्यादा चार्ट हो तो हम उनमें से किसको आगे रख सकते हैं, किसको पीछे। सिलेक्शन पेन है। ग्रुप ऑप्शन है। इसमें से अब तमाम ऑप्शन वही हैं जिन्हें हम स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स और शेप में देख चुके हैं, लिहाजा इन्हें बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें पहले से जानते हैं और आप इन्हें यूज करके देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।